आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए या हम अपने जीवन को मसीह में कैसे चला रहे हैं। तो देखिए, आज परमेश्वर का जो वचन है, हो सकता है वो आप लोगों के लिए हो सकता है वो मेरे लिए हो, लेकिन परमेश्वर हर एक दिन अपने वचन से हमसे बातें करता है। जो हमारे जीवन में हो रहा होता है या जो होने वाला होता है, उसके लिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। परमेश्वर का वचन है तीतुस, और उसका पहला अध्याय हम 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो पहले 15 वचन में लिखा है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शुद्ध लोगों के लिए, ऐसा नहीं है इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो पवित्र है, जो शुद्ध है, नहीं। लेकिन अगर हम अपने मन में सोचते हैं, कुछ लोग होता है कैसे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो शुद्ध लोग हैं उनके लिए सारी चीज़ें क्या है, शुद्ध है। बट लेकिन जो अशुद्ध लोग हैं, अशुद्ध का मतलब कैसे, जिनकी बुद्धि और विवेक अशुद्ध हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि वो दिखने में अशुद्ध, नहीं, उनकी बुद्धि और उनका विवेक, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कैसी हो चुकी है, इसे मत खाना ये अशुद्ध करता है, यहाँ मत जाना अशुद्ध करता है, ऐसे कपड़े कैसे पहन के चले गए आपने तो पूरा अशुद्ध कर दिए। तो ऐसे लोगों की बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है, तो उनका विवेक, उनकी बुद्धि अशुद्ध होगी, इसलिए उनको अशुद्ध बोला गया है। लेकिन जिनको शुद्ध बोला गया, उनका विश्वास कैसा होता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया, हम अशुद्ध कैसे हो सकते हैं। हर एक चीज़ खाने पीने की परमेश्वर ने हमें दी है, तो वो चीज़ें अशुद्ध कैसे हो सकती है। तो जो बुद्धिमान होता है, जो शुद्ध व्यक्ति होता है, वो शुद्ध ही बातें सोचेगा। उसका विवेक, उसका विश्वास परमेश्वर पे कैसा होगा, एक पवित्र के जैसा है। तो इसी तरीके से पहले हम 16 वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वे तो कहते हैं, आज हो सकता है परमेश्वर मेरे लिए कह रहा है, हो सकता है आपके लिए कह रहा है। हम क्या कहते हैं, इस जगह वे लिखा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने, हमारे लिए लिखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे तो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आप भी कहते हो, मैं भी परमेश्वर को जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, मैं भी, हम सब परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो हमारे काम हैं वो कैसे हैं, वो उन कामों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर का इनकार कैसे कह सकते हैं। आप बोलोगे हम दसवांश दे रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने घर में प्रार्थना रखा रहे हैं, लेकिन अगर सच में अगर आप परमेश्वर को मानते हो, तो परमेश्वर का वचन ही इसमें क्या कह रहा है कि वो अपने कामों से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। किसका, परमेश्वर का। कामों से कैसे, क्योंकि परमेश्वर हमारा कैसा है, पवित्र है, और वो क्या चाहेगा कि आप भी उसके जैसे पवित्र बनो। आपके जो काम है वो भी पवित्र होने चाहिए। कैसे, आज अगर हम किसी को उल्टा बोल रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, या किसी गलत विचार को मन में, या फिर किसी पुरुष के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी स्त्री के लिए गलत सोच रहे हैं, जो गलत धारणा है, जो गलत विचार हमारे मन में आते हैं, वही हमको क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं, और वही हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। अपने कामों से जो हम काम करते हैं, यानी कि जो गंदे काम हम करते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं। आप चाहे कितना भी बोल लो, आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आपके जो काम हैं, जो गंदे काम हैं, उन्हीं की वजह से आप परमेश्वर का इनकार करते हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, ऐसी चीज़ों से घृणा करता है, और उन लोगों से जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। कैसे लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चलते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। परमेश्वर आप लोगों के लिए कहता है, परमेश्वर मेरे लिए कहता है, अगर आज भी मैं उन्हीं चीज़ों में हूँ, तो परमेश्वर ये वचन मेरे लिए कहता है, हम उन घृणित कामों से हमें क्या करना है, अलग होना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्यार करे, ना कि घृणा करे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन हमें दिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर कोई काम करता है, तो प्लीज़ आप हमें भी बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या बातें करना चाहता है, या परमेश्वर आज आपको कुछ कहना चाह रहा है इस वचनों के द्वारा, या फिर ये वचन से आपके जीवन में कोई काम हुआ है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना।
अपना टाइम हमें दिया, परमेश्वर के वचन को सुना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।